तदनुरागी शब्द के दो अर्थ हम लोग चर्चा किए थे। प्रथम, तस्मिन् भगवति अनुरागः, तदनुरागः और तदनुरागः अस्ति अस्मिन् इति तदनुरागी। श्री ठाकुर जी के चरणों में जिनका अनुराग है, श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग, उसको कहेंगे तदनुराग। और तदनुराग यानी श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग है जिनमें, उनको कहेंगे तदनुरागी। जैसे धन है जिसके पास, उसको कहेंगे धनी। गुण है जिसके पास, उसको कहेंगे गुणी। ऐसे ही तदनुराग है जिनके पास, उनको कहेंगे तदनुरागी। द्वितीय अर्थ जो पूर्व से प्रकरण चल रहा है, ब्रजे तिष्ठन, ब्रज में रहे, किनकी सन्निधि में रहे, तदनुरागी। तस्मिन् ब्रजे अनुराग, धाम में जिनका अनुराग है, धामनिष्ठ जो महापुरुष हैं। नाम में जिनका अनुराग है, नामनिष्ठ जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों की चरण सन्निधि का वर्ण करके आराधना आरंभ करें। महापुरुषों का संग कैसे किया जाए? श्री रूप गोस्वामी पाद कहें, श्रद्धा से संयुक्त है कि उनको संग किया जाए, क्योंकि श्रद्धा की महती आवश्यकता हो ज्ञान प्राप्ति के लिए। गीता में भगवान ने 6 साधन बताए, 3 अंतरंग साधन, 3 बाह्य साधन। चतुर्थ अध्याय में प्रथम श्री ठाकुर जी कहें, तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसमें 3 बाह्य साधन बताए। प्रणिपात, जाकर के दंडवत प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, अपनी जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, जाकर के प्रश्न करो। और सेवया, सेवा करो। ये 3 बाह्य साधन हैं। 3 अंतरंग साधन बताए चतुर्थ अध्याय में 39वें श्लोक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान, श्रद्धा का होना अतिशय आवश्यक है। श्रद्धा के बिना चित्त में ज्ञान स्फुरित नहीं होता, ज्ञान प्रकट नहीं होता। गुरुजनों के प्रति, महत् चरणों के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ तत्परता। श्रद्धा होगी तो श्रद्धा को लक्षण है तत्परता, उस कार्य में तत्परता आ जाएगी। गुरुजनों ने जो आज्ञा दी उसमें किंतु परंतु नहीं होगा, जो कह दिया वही शिरोधार्य, तत्परता आ जाएगी। और संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयमन भी अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान का संरक्षण संयमी ही कर सके। असंयतात्मा योगो दुष्प्रापित मे मति। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा, जो असंयत जिसका अंतःकरण है, असंयतात्मा है, उसके लिए यह योग दुष्प्राप है, वो इसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्रद्धावान, तत्परता, संयतेन्द्रियता, यह अंतरंग साधन है। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य किया ये दोनों श्लोकन पर। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि अंतरंग साधन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तत्परता नहीं है, संयतेन्द्रियता नहीं है, केवल बाह्य साधन है, तो वह बाह्य साधन तो आडंबरी लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं, दंभी लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं, मायावी लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं। तो उनसे कोई आवश्यक नहीं कि ज्ञान प्राप्ति हो ही जाए, महत् चरण सन्निधि का लाभ प्राप्त हो ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। अंतरंग साधनों का होना अनिवार्य है। और जिसमें ये अंतरंग साधन आ जाएंगे, और अंतरंग साधनों में भी जो श्रद्धा है सबके मूलभूत, वो श्रद्धा आ गई तो सबरे साधन, अंतरंग साधन,
तत्परता, संयतेंद्रियता यह भी आ जाएगी, और प्रणिपात, परिप्रश्नेन सेवया ये बाह्य साधन भी आ जाएंगे। तो कहने को तात्पर्य इन अंतरंग साधन को होना अनिवार्य है, और अंतरंग साधनों में भी श्रद्धा की अतिशय आवश्यकता है। श्रद्धा को स्वरूप निरुक्त में बताया, श्रितम दधात या सा श्रद्धा। गुरुजनों के वाक्य में किसी परोक्ष विषय में भी प्रत्यक्ष के सदृश जो विश्वास किया जाए वह को श्रद्धा कहें। अथवा शंकराचार्य जी ने लिखा विवेक चूड़ामणि में आरंभ में, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धिवधारणम सा श्रद्धा कथिता सदिवी यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रों के वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में सत्य बुद्धि अवधारणम, जो सत्य बुद्धि की अवधारणा है, यानी यही सत्य है जो गुरुजनों ने कहा, उसमें किंतु परंतु ना आए। गुरुजी ने कहा दिन में कि रात है, हाँ गुरुजी बिल्कुल रात है, यदि दिन मुझे दिखाई दे रहा है तो मेरे नेत्रों का दोष हो सकता है। ऐसी उत्कट कोटि की श्रद्धा। कोई गुरुजन कोई गलती बतावें, त्रुटि बतावें, तो उसको सहज में स्वीकार कर लेना, हाँ गुरुजी मैं अपने को निर्दोष समझ रहा हूँ, या मेरा दोष है, या त्रुटि मुझ में है। यह श्रद्धा की अवस्था है, श्रद्धा की स्थिति है। तो सत्य बुद्धि से अवधारण, उसको स्वीकार कर लेना, जो कह दिया उसको मान लेना, यही श्रद्धा को स्वरूप है। उसमें किंतु परंतु नहीं। ऐसे कई भक्तन के आख्यान आवे, जैसे कि उपनिषद में आता है सत्य काम जाबाल का। उपनिषदों में भी श्रद्धा की महत्ता गाई गई। श्रद्धया सत्य माप्यते, यजुर्वेद का मंत्र आता है। श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। अथवा छांदोग्य उपनिषद में आता है श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति, श्रद्धा को जानना चाहिए। श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम एक क्षात्र था, अध्ययन के लिए गुरु चरणों में आया। गुरुजी ने पूछी भैया तेरा गोत्र कहाँ है, कौन से गोत्र को है तू, क्या प्रवर है? बोले गुरुजी ये तो मुझे नहीं पता, माताजी ने आज्ञा दी कि जाकर के अध्ययन करो, मैं सीधा चला आया। बोले जाओ मैया से पूछ करके आओ। माताजी के समीप में आए। मैया ने कही लाला मैं तो केवल इतना जानूं कि तू मेरा बेटा है, बाकी जब तक तेरे पिताजी जीवित रहे मैं अतिथि सेवा में इतनी व्यस्त रहती थी कि कभी पूछने का अवसर ही नहीं मिला कि कौन गोत्र है, क्या प्रवर है। तो गुरुजी से जाकर के कह देना कि मैं जाबाला का बेटा हूं, बाकी गोत्र क्या है ये तो मैं नहीं जानता। सत्यकाम गुरु चरणों में आए और जैसे मैया ने कहा था निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से गुरुजी के चरणों में निवेदन कर दिया। गुरुजी ने कहा बेटा तू निश्चित ही ब्राह्मण है, तेरी वाणी में कपट नहीं है, छल नहीं है, तू ब्राह्मण का बेटा है। सत्यकाम जाबाल, जाबाला का बेटा है, इसीलिए जाबाल नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम अध्ययन के लिए आयो, चलो प्रथम ये हमारी गौशाला में 400 गैया हैं, इन गैयन को चरावे ले जाओ जंगल में। जब पूर्ण रूप से ये पुष्ट हो जाएं और इनकी संख्या 1000 हो जाए तब लौटा के ले आना, तब तुम्हारा अध्ययन आरंभ होगा। अब यह श्रद्धा की उत्कृष्ट अवस्था देखिए। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वहीं पर बहक जाता कि हम तो अध्ययन के लिए आए और कहाँ गुरुजी ने गोबर में लगा दिए, गैयन को चरा के लाओ और जब इनकी 1000 संख्या हो जाए तो ले आना। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। गायों को ले गए जंगल में, 400 गैया थी। 400 में से कई वर्षों में जब वह गैया पूरी 1000 हो गई तो गायों को लेकर के सत्यकाम जाबाल आए। मध्य में ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया।
गौ सेवा से, गुरुजी की आज्ञा पालन से। जब गायों को लौटा करके आए, गुरुजी ने देखा तो चेहरा देख करके ही बता दिया, ब्रह्मविद एव भाषे सौम्य, अरे तू तो ब्रह्म तेज से संपन्न दिखाई दे रहा है, तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है। कैसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ? जाबाल ने संपूर्ण आख्यान श्रवण कराया कि किस प्रकार से मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ। कहने का तात्पर्य केवल श्रद्धा, अन्य कोई साधन नहीं था। गुरुजी ने कहा गैया चरा के आओ, 400 में से 1000 हो जाए ले आना, तब अध्ययन आरंभ होगा। कोई किंतु परंतु नहीं, और गुरुजी की आज्ञा पालन मात्र से उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कहने का तात्पर्य है श्रद्धा, सत्पुरुषों के संग के लिए श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा पूर्वक जो संग किया जाए तो वासे जो सत्पुरुषों की सन्निधि का वास्तविक लाभ है वो प्राप्त होता है। और आप किसी भी मार्ग में चले जाइए, ज्ञान मार्ग में आ जाइए, योग मार्ग में आ जाइए, भक्ति मार्ग में आ जाइए, श्रद्धा का होना अतिशय अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग में आप जाएंगे तो साधन चतुष्टय का जब निरूपण किया शंकराचार्य जी ने, तो साधन चतुष्टय में आरंभ में नित्यानित्य वस्तु विवेक है, उसके बाद में ऐहिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य है, उसके बाद में तृतीय अवस्था सम दम दया तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, जो समाधि षट संपत्ति है उसमें श्रद्धा का स्थान। सम दम दया तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। शंकराचार्य जी लिखते हैं यजा वस्तुपलभ्यते, जिस श्रद्धा से उस परमात्मा वस्तु की प्राप्ति होती है उसका होना अनिवार्य है। ये तो ज्ञान मार्ग में। योग मार्ग में आएंगे तो महर्षि पतंजलि का सूत्र है श्रद्धा वीर स्मृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। समाधि की सिद्धि हो गए, 2 प्रकार से समाधि लाभ बताया, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय से तात्पर्य जो जन्मजात सिद्ध हैं उनको सहज में समाधि लाभ प्राप्त हो जाता है पूर्व के संस्कार बस। और उपाय प्रत्यय से तात्पर्य जिनको अभी साधन आरंभ करना है, तो उसमें महर्षि पतंजलि लिखते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। वहाँ श्रद्धा का होना अतिशय अनिवार्य है। और जाके भाष्य में व्यास जी लिखते हैं श्रद्धा ही योगिनम पाति जननी इव। श्रद्धा साधक की जननी है। जैसे जननी अपने बालक की प्रतिपल प्रतिक्षण रक्षा करे, ऐसे श्रद्धा साधक की रक्षा करे। जैसे जननी के बिना बालक अनाथ हो जाता है, ऐसे श्रद्धा के बिना साधक भी अनाथ हो जाता है। जहाँ बालक की मैया मर जाए कितनी समस्या उसके लिए आ जाती है। 3 महान दुखों में उस दुख की गणना की गई है। किसी वृद्ध माता पिता का कोई युवा पुत्र मर जाए, किसी युवती तरुणी का कोई पति मर जाए, और किसी बालक के माता पिता मर जाएं। ये 3 महान दुख संसार में कहे गए। तो जैसे जाके माता पिता मर जाएं, ऐसा बालक अनाथ है जाए, न तो वह को ठीक से पालन पोषण ही हो पावे, न कोई वह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ही हो पावे, यहाँ तक कि उसका संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाता है। कितना महान कष्ट उसको झेलना पड़ता है। गोसाई जी का चरित्र, गोसाई जी की मैया मर गई थी, तो गोसाई जी स्वयं लिखते हैं कि मान्यो 4 पदार्थ 4 ही चनक को। 4 चना भी मुझे मिल जाते थे तो मैं समझता था मुझे संपूर्ण 4 पदार्थ मिल गए। इतना परेशान, इतना पीड़ित रहना पड़ा था, तो मैया पधार गई। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा साधक की जननी है। जो भाष्यकार कह रहे हैं योग में, श्रद्धा ही जननी इव योगिनम पाति। प्रतिक्षण प्रतिपल श्रद्धा साधक की रक्षा करे, जैसे मैया बालक की रक्षा करती है। मानवों में ही नहीं, पशु पक्षियों में देख लिए, गाय है भैंस है,
उसके बछड़े को आप छू नहीं सकते, किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचा नहीं सकते जब तक गैया है, अपने प्राण न्यौछावर कर देगी, परंतु वत्स को कुछ नहीं होने देगी। तो यही प्रकार से श्रद्धा योगिनम जननी इव पाती, जननी की तरह रक्षण करे। श्रद्धा है साधन च्युत हो गया। दो प्रकार के साधक लिए गए गीता जी में। एक तो वह है कि जिनमें श्रद्धा वर्तमान है परंतु साधन से च्युत हो गए, साधन नहीं कर पा रहे। और एक वह है जो साधन परायण है परंतु श्रद्धा का अभाव है। प्रथम श्रद्धा युक्त साधनहीन, 6वें अध्याय में जब भगवान ने समता का उपदेश दिया, आत्मोपम्येन भूतानि समम पश्यति सर्वशः, जो अपने समान सभी प्राणियों को देखता है वह शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु योजम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिमिथ्याम्। इस योग की मैं स्थिति को नहीं देख पा रहा, इसको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, मन अतिशय चंचल है। तो भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यतिमेवते वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जो असंयतात्मा है वह इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए महान क्लेश कारक है। वश्यात्मा है जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया, वह शीघ्र इस योग को प्राप्त कर लेता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यतिमेवते, 6वें अध्याय में 36वें 37वें श्लोक के लगभग आता है। वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, जिसका अंतःकरण वश में है और यतता माने साधन परायण है, उसको यह योग अवाप्तुम शक्य, वह इसको प्राप्त कर सकता है उपायतः, उपाय से। उस उपाय का स्पष्ट संकेत ठाकुर जी ने नहीं किया। वश्यात्मना तु यतता, इसने अंतःकरण को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, और यतता सत्य प्रत्यय है, साधन परायण है, शक्य है, उसके द्वारा यह प्राप्त करने के योग्य, वह प्राप्त कर सकता है उपायतः। और भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय है, उस उपाय से। तो अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि भाई मन की स्थिति तो बड़ी अटपटी है, पता नहीं कब कैसे कहाँ फिसल जाए। जैसे हम लोग जड़ भरत जी का चरित्र देखते हैं भागवत जी में, कितना बड़ा संयमी धैर्यशील महापुरुष, कितनी बड़े ऐश्वर्य वायु प्रतिष्ठा आदि का परित्याग करके आया वह महापुरुष, और मृग शावक में मन अंत में अटक गया। पिंगला कितनी बड़ी साधन परायणा थी और अंत में मन ने धोखा दे दिया। तो मन की स्थिति को कहा नहीं जा सकता। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, प्रभु आपने कहा कि असंयतात्मा इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता। अयति ही श्रद्धयोपेते योगाश्चलते मानसः, किसी साधक की यह स्थिति है कि अयति संयम नहीं कर पाया, यति संयम ने धातु, भटक गया, साधन से च्युत हो गया। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलते मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांग गतिम कृष्ण से गच्छति। अयति संयम छूट गया, लेकिन श्रद्धयोपेतो, श्रद्धा उसकी बराबर है, श्रद्धा से युक्त है। योगाचलति मानसा, साधन उसका छूट गया, साधन रहित हो गया। दो प्रकार के साधकों की चर्चा भई ना, साधन युक्त श्रद्धाहीन, श्रद्धा युक्त साधनहीन। दो में से श्रद्धा जिसके अंदर वर्तमान है, यदि साधन से च्युत भी हो गया तो श्रद्धा उसको मैया की तरह संभाल लेगी, जैसे भाष्यकार ने कहा। तो योगाचलति मानसः, योग से विचलित हो गया, लेकिन श्रद्धयोपेतो, यह पद महत्वपूर्ण है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलत मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण से गच्छति। हे कृष्ण, उसको अब योग की जो परम सिद्धि है, जो परम लाभ है, जिसके लिए वह साधन कर रहा था, वह साध्य वस्तु तो उसको प्राप्त हो नहीं पाएगी। तो काम गतिम से गच्छति, उसकी क्या गति होगी? कच्चिन्नो भय विपृष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही तरफ से मारा जाए बेचारा,
जैसे बादल वायु के झोंके से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही न तो संसार से भी गया और अध्यात्म से भी गया। ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, पार्थ नैवे है नामूत्र। भगवान आवेश में बोले एकदम, पार्थ नैवे है नामूत्र विनाशस तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस साधक का न इह न तो यहाँ विनाश होता है, ना मूत्र, मूत्र माने परलोक में भी किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भी साधन कर लिया श्रद्धा युक्त होकर के, उसका विनाश नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेह योग वृष्टो विचायते। अपितु अन्य साधनों से जो योग यज्ञ आदि करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, यज्ञ ही इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। अन्य साधनों से बड़ी प्रार्थना करने को उपरांत जिस साध्य वस्तु की स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, भक्त को वह पतित अवस्था में वह स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाते हैं। यह भक्ति की महिमा। उसित्वा शाश्वती समाह, दीर्घ काल तक स्वर्गीय भोगों को भोग करके और पुनः श्रीमानों के घर में व योगियों के घर में जन्म लेता है, पुनः अपने साधन को आरंभ कर देता है। कहने का तात्पर्य, अर्जुन का प्रश्न था, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात चलत। श्रद्धा से युक्त है, योग से हट गया, साधन से हट गया। एक तो यह साधक, तो इसका क्या होता है? पार्थ नैवे है नामूत्र। भगवान ने स्पष्ट संकेत कर दिया, उसका विनाश नहीं होता है। दूसरा साधक है, श्रद्धा का अभाव है परंतु साधन परायण है। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंतिम श्लोक में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच यत् असद इत्युच्यते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह। यह श्रद्धाहीन साधन परायण साधक की स्थिति है। अश्रद्धया, श्रद्धा नहीं है, हुतम खूब यज्ञ हवन कर रहा है, दत्तम दान कर रहा है, तपस्तप्तम तप कर रहा है, और इतना ही नहीं, कृतम च यत, और भी जितने अध्यात्म संबंधी कर्म है, जप तप नियम संयम आदि जो भी है, कृतम च यत, उन सबको कर रहा है, लेकिन अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है। तो वह असद इत्युच्यते पार्था न च तत्प्रेत्य नो इह। वह असद के समान हो जाता है अर्जुन। न च तत्प्रेत्य, न तो उसका मृत्यु के उपरांत ही कोई संबंध रहा, और नो इह, न यहाँ पर ही कोई संबंध रहा। न च तत्प्रेत्य नो इह, यह श्रद्धाहीन साधन परायण की स्थिति। और उधर भगवान क्या कहते हैं, पार्थ नैवे है नामूत्र, न तो उसका यहीं विनाश होता है, न अमूत्र विनाश, न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि श्रद्धा उसके साथ जुड़ी हुई है, श्रद्धा से युक्त है। श्रद्धा जननी इव योगिनम पाति। इस पंक्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे मैया बालक की प्रतिपल प्रतिक्षण रक्षा करती है, ऐसे श्रद्धा उस साधक की रक्षा करती है। तो सत्पुरुषों का संग किया जाए, जो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तदनुराग जनानुगामी, जो श्री ठाकुर जी के अनुरागी जन हैं, उनके प्रेमी जन हैं, उनका संग किया जाए। कैसे किया जाए? श्रद्धा से युक्त होकर के। तो ज्ञान मार्ग में श्रद्धा देखी, साधन चतुष्टय में श्रद्धा का निरूपण, योग मार्ग में देखी श्रद्धा है जननी योगिनम पाति, महर्षि पतंजलि का सूत्र, और भक्ति मार्ग में श्रद्धा के लिए स्थान श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा। श्रद्धा से यहाँ तो शुभारंभ होता है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। जो प्रेम के उदय का क्रम श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया, तो कहते हैं आदौ श्रद्धा, वहाँ श्रद्धा का होना अनिवार्य है, और उसके बाद ततो साधु संग, तब साधु संग करें श्रद्धा से युक्त होकर के। शनि शनि क्रम बताया प्रेम के उदय होने का, श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम।
साधका नाम अयम क्रमः प्रेमा अभ्युदय भवति। यह क्रम है साधकों की स्थिति का प्रेमोदय की अवस्था तक पहुंचने का। तो यहाँ पर आदौ श्रद्धा, आदि में वही श्रद्धा शब्द है। श्रद्धा पूर्वक साधु संग की हो जाए, और ये दो साधन दृढ़ता से पकड़ लिए, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, ये दो साधन दृढ़ता से पकड़ लिए तो बाकी का जो क्रम है ना वो स्वतः आता चला जाएगा। आपकी भजन क्रिया भी बन जाएगी। सहज में भजन में निरंतर आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, आपकी वृत्तियां भजन में दौड़ने लग जाएंगी। और भजन जब निरंतरता से बनने लग गया तो अनर्थ निवृत्ति, जो सबसे बड़ी सीढ़ी आती है, वह अनर्थ निवृत्ति भी सहज में हो जाएगी। जो सुकृत 4 प्रकार के अनर्थ बताए, यहीं पर साधक अटक जाता है। सुकृत जात अनर्थ, यानी स्वर्गीय भोगों की अभिलाषा या स्वर्गीय भोगों की प्राप्ति में पूर्णता का अनुभव, यह सुकृत जात अनर्थ है। दुष्कृत जात अनर्थ, हिंसा व्यभिचार आदि में प्रवृत्ति हो गई। महद अपराध जात अनर्थ, भक्ति के जो साधन है श्रवण कीर्तन आदि, इनमें अरुचि हो गई, मन नहीं लगता, कीर्तन में मन नहीं लगता, कथा श्रवण में मन नहीं लगता, यह महद अपराध जनित अनर्थ का फल है। और भक्ति जात अनर्थ, वैभव प्रतिष्ठा आदि में मन का लग जाना, आसक्त हो जाना। तो ये जो 4 प्रकार के अनर्थ बताए, इन अनर्थों की भी निवृत्ति हो जाएगी दृढ़ता से। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, ये 2 साधन हमको पकड़ने हैं। बाकी के शेष जो प्रेमोदय तक की जो अवस्था है ना, वहां तक के जो साधन है वह स्वतः आते चले जाएंगे। भजन क्रिया भी बन जाएगी, और भजन क्रिया बन गई तो अनर्थ निवृत्ति भी हो जाएगी। शनै शनै क्रमशः अनर्थ निवृत्ति का भी एक प्रकार है, एक क्रम है। श्री चक्रवर्ती पाद ने 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति बताई। एक देश वर्तनी, श्रद्धा पूर्वक साधु संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उन महच्चरणों की कृपा से आरंभ में एक देश वर्तनी अनर्थ निवृत्ति हो गई। यानी अभी तक जो हमारी यह स्थिति थी कि विषयों के बिना हमसे रहा नहीं जाता था, जैसे कि गोस्वामी जी एक पद में कहते हैं, विषय वार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सोहो दुसा दुख अति, अनेक विपत्तियां जिससे सह रहा हूं, जन्मत योनि अनेक। अभी तो हमारी स्थिति ये है कि विषय जल के समान हो गए और हमारा मन मीन के समान हो गया। जैसे मछली एक क्षण के लिए जल से विलग नहीं होना चाहती, ऐसे हमारा मन भी एक क्षण के लिए विषयों से विलग नहीं होना चाहता, अनवरत विषयों का ही चिंतन करता है और उन्हीं में लगा रहता है। तो अभी तो यह स्थिति है। जब महच्चरणों की कृपा होगी, योगेश्वरों का आश्रय हम लेंगे, तो एक देश वर्तनी, शनि शनि मन उन विषयों से हटेगा। साधन का क्रम बढ़ा तो वही अनर्थ निवृत्ति जो है बहुदेश वर्तनी होगी। यानी अब सामान्य विषय आपको गिरा नहीं सकते। आपका मन कुछ दीर्घ काल के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में लगने लग गया। और साधन का क्रम बढ़ा तो हमारी अनर्थ निवृत्ति प्रायकी से तात्पर्य है अब सामान्य लौकिक विषय हमको गिरा नहीं सकते। हाँ, कोई उच्चतम विषय सामने आ गए तो अभी हमारे पतन की संभावना है। प्रायकी के बाद पूर्णा अनर्थ निवृत्ति भई। पूर्णा अनर्थ निवृत्ति पे लौकिक भोग गिरा ही नहीं सकते। हाँ, दिव्य स्वर्गीय भोग यदि हमारे सामने आ गए तो हमारा पतन करा सकते हैं। यह पूर्णा जो अनर्थ निवृत्ति है। और पूर्णा के बाद जब आत्यंत की अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, फिर साधक की जो पूर्ण चित्त वृत्ति है वह पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाती है। वहाँ पर पतन की कोई संभावना नहीं है, चाहे लौकिक भोग उपस्थित हो जाए चाहे पारलौकिक भोग उपस्थित हो जाए। आत्यंत की जो अनर्थ निवृत्ति है। त्रिभुवन विभव हेतव्यप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भृव्यमृत्यात् न चलत भगवत पदार बिंदात लव निवर्षार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। एकादश स्कंद में योगेश्वरों ने कहा त्रिभुवन का वैभव उसके समक्ष उपस्थित कर दिया जाए, वाको चित्त वाको मन श्री ठाकुर जी के चरणों से
एक क्षण मात्र के लिए भी विलग नहीं हो सकता। फिर ये मर्त्य लोक के भोग तो भला कैसे उसको आकृष्ट कर सकते हैं। यह आत्यंत की अनर्थ की निवृत्ति है। जैसे हरिदास ठाकुर, कबीरदास जी, ये संत, ये महापुरुष भय। हरिदास ठाकुर के समीप में रामचंद्र खान एक था जो श्री हरिदास ठाकुर से द्वेष करता था और उनको गिराने के लिए जो उस नगर की सर्वश्रेष्ठ रमणी थी, वैश्या थी, उस वैश्या को भेजा कि कैसे भी इसको गिराया जाए हरिदास ठाकुर को। वैश्या ने कहा ये तो हमारा चुटकियों का काम है। वह वैश्या हरिदास ठाकुर के समीप में गई, किसी भी प्रकार के उनकी वृत्ति में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। हरिदास ठाकुर के मुख से नाम श्रवण करके 3 दिन में वह भी भक्ता हो गई, नामनिष्ठ हो गई। अथवा कबीरदास जी, साक्षात माया आई थी और कबीरदास जी कहते हैं कि ठगनी नैना क्या मटकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। कबीरदास जी तेरे हाथ आने वाले नहीं। तो यह आत्यंत की अनर्थ निवृत्ति है। तो आत्यंत की अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा पूर्वक जो साधु संग किया जाए वासे भजन क्रिया में निरंतरता बनेगी और भजन क्रिया में निरंतरता बनेगी, अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की अवस्था तक पहुंचे। कहने को तात्पर्य श्रद्धा और साधु संग, ये 2 चीज हमको पकड़नी है। बाकी जो बाकी की 7 चीजें हैं ना, स्वतः हमारे अंदर आ जाएंगे। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। जैसे मेट्रो यात्रा करते हैं ना, मेट्रो रेलयान से, तो जो ऊपर मेट्रो चले तो नीचे से जावे के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो सामान्य सोपान मार्ग हो गए, वापस चढ़ के जावे। एक यांत्रिक सोपान मार्ग हो गए, वो चैन से बनता हुआ चला जाता है। तो वह सोपान मार्ग पे एक सोपान पे आप चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ, फिर वह जो चैन से सीधा बनता चला जाता है, यांत्रिक विधि से जो सोपान मार्ग बनाया, वह अपने आप आपको ऊपर पहुंचा देगा आपके गंतव्य तक, जहां आपको उतरना है। एक सोपान पे आपको चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में नहीं चढ़ना, उसके बाद स्वतः आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, ये जो 2 सोपान है, इनको हमने पकड़ लिया तो बाकी के सोपान स्वतः निर्मित होते चले जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य, हमारी जो प्राप्तव्य है, जो गंतव्य है, जो प्रेम, भगवत प्रेम की उत्पत्ति अंतःकरण, वो सहज में हो जाएगी। अथवा द्वितीय उदाहरण से समझिए कि हमको कलकत्ता जाना है ट्रेन से, तो यहाँ से मथुरा तक की यात्रा हमको करनी पड़ेगी। मथुरा जा करके और ट्रेन में बैठ जाओ, फिर वहाँ के बाद में ट्रेन की जिम्मेदारी है, अपने आप कलकत्ता पहुँचा देगी, आपको श्रम नहीं करना। यहाँ से मथुरा तक तो जाना पड़ेगा, उसमें तो परेशानी होगी थोड़ी बहुत। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, ये 2 साधन यानी मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए और वाकई बाद में ट्रेन में आरूढ़ हो गए, बैठ गए। बाकी ट्रेन जो प्रेम की अवस्था है, प्रेमोदय तक की अवस्था है, वहाँ तक उन महापुरुषों को संग, श्रद्धा से किया हुआ संग वहाँ तक पहुँचा देता है। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा पूर्वक सत्पुरुषों का संग किया जाए। श्रद्धा साधक की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है, या के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नरत रहना चाहिए। और जो श्रद्धा में विघातक तत्व हैं, श्रद्धा को नष्ट करने वाले हैं, उनसे दूर से ही हाथ जोड़ के महाराज दूर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति ये है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, संगत त्यागो विदूरेण भगवद विमुख ही जनई। जो विमुख जन हैं, अश्रद्धालु जन हैं, उनसे विदूरेण, दूर से ही उनके संग का परित्याग कर दे। यहाँ तक कि अग्नि से दहकते हुए अंगारों में रहना पड़े तो स्वीकार कर ले। लोहे की सलाखा जो अग्नि से एकदम जल रही हैं, एकदम अग्निमय हो गई, बरम हो तब बहुत ज्वाला पंजरांत स्थिति, उस पिंजड़े में कोई आपको बंद कर दे तो वहाँ रहना स्वीकार कर लेना, लेकिन न सौरी चिंता विमुख जन संवास वैश्यसम। लेकिन जो श्री ठाकुर जी से और ठाकुर जी के जनों से विमुख हैं, अश्रद्धालु जन हैं, उनके संग एक पल भी न रहना पड़े, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी जो क्षति है ना, श्रद्धा की हानि। तो कहने को तात्पर्य है, या मार्ग में श्रद्धा की अनिवार्यता,
तो श्रद्धा से युक्त होकर के सत्पुरुषन को संग किया जाए तो वासी सहज में भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम को चित्त में उदय हो जाए। वही श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योरनुक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। उनके जो अनुरागी जन हैं उनके साथ रहे, उनके अनुगत्य में साधन आरंभ करे। अनुरागी जनों का संग कैसे किया जाए? बोले श्रद्धा युक्त होकर के किया जाए तो निश्चित ही उनकी सन्निधि को लाभ प्राप्त होगा। श्री रूप गोस्वामी जी पाद का यह जो उपदेशामृतम का 8वां श्लोक चल रहा था, समस्त सिद्धांतों का सार इसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो,